देश में कोरोना एक बार फिर से तबाही मचा सकता है। वायरस का खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन अब देश के कई राज्यों में अपने पैर तेजी से पसार रहा है। देश में अब तक इस वेरिएंट से 400 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू के साथ कई तरह की पाबंदियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्क है और इसे लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि धार्मिक, सामाजिक और त्योहार और न्यू ईयर पार्टी में 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे। राज्य शासन ने सभी संभागायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक और सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा है कि ओमिक्रॉन के संक्रमण के नियंत्रण के लिए धार्मिक और सामाजिक त्योहार और नववर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम स्थलों पर क्षमता के 50% ही तक लोगों को शामिल रखें होने की अनुमति उनको दी जाए बस। इसके अलावा आपको बता दें, सभी अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए भी कहा गया है। तो ओम प्रकाश चंद्राकर लगातार हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश चंद्राकर, जिस तरह से लगातार जो ओमिक्रॉन का खतरा है वो मंडरा रहा है और ऐसे में जो पूरा देश है उसकी चिंता तो बढ़ा ही है, लेकिन मध्य प्रदेश की चिंता भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और मरीजों की लगातार जो मरीजों में इजाफा देखा जा रहा है उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना के इस नए वेरिएंट ने पूरे देश में कई राज्यों को चपेट में लिया है, तो छत्तीसगढ़ में भी अंदेशा के मद्देनजर जो है प्रशासन और सरकार जो है अलर्ट मोड पे है और राज्य सरकार ने ये गाइडलाइन जारी किया है कि अगर कहीं कोई आयोजन हो रहा है तो उसमें 50% जो है क्षमता के साथ ही वो उस आयोजन को किया जाए। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि केंद्र सरकार ने भी इस मुद्दे को लेकर गाइडलाइन जारी किया था कि सभी राज्य जो है इस कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क रहे। तो इसी के मद्देनजर जो है छत्तीसगढ़ में ये गाइडलाइन जारी किया गया है और अब जो है न्यू ईयर की पार्टी हो, क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो, इस तरह से तो इसे लेकर जो है सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि अब 50% क्षमता के साथ ही खुलेगा। जिस तरह से हमने कुछ दिनों पहले तक देखा था कि हालात काफी सामान्य नजर आ रहे थे, लेकिन जब से कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दी है उसके बाद से जो है हालात फिलहाल देश में बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, सरकार पूरी तरह से अपनी तैयारियों का दावा कर रही है, लेकिन सबसे अहम सवाल यहाँ उठाना ये लाजिमी है कि जिस तरह से सरकार ने, हालांकि अभी शीतकालीन की छुट्टियां अभी स्कूलों में हैं, लेकिन स्कूल जो है वो 100% क्षमता के साथ अभी भी खुले होने के निर्देश दिए गए हैं। तो जाहिर तौर पे कुछ दिनों बाद ये भी फैसला आ सकता है कि स्कूल भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे या फिर जो हालात हैं उसके मद्देनजर ही कोई फैसला लिया जाएगा। जी बिल्कुल, तो हालातों के मद्देनजर ही फैसला लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से लगातार ये संक्रमण बढ़ रहा है उसके लिए राज्य सरकार किस तरह के नियम अपना रही है, क्योंकि लॉकडाउन एक बार फिर लगा दिया गया है और ये लॉकडाउन जो नाइट कर्फ्यू के तौर पे होगा और भले ही लॉकडाउन ना हो लेकिन नाइट कर्फ्यू जरूर होगा। और हम इसे कह सकते हैं कि अभी कुछ वक्त पहले मध्य प्रदेश सरकार ने ये सारे नियम हटा दिए थे और कहा था कि कोई आवश्यकता अब इनकी नहीं रह गई, लेकिन फिर एक बार से वापस ओमिक्रॉन लौटा है और वापस नियमों का जो पालन है, कोविड के नियमों का जो पालन है वो फिर से करना होगा। देखिए, अगर छत्तीसगढ़ में फिलहाल अभी 50% जो गाइडलाइन है वही जारी हुआ है। इसके अलावा जो है आने वाले समय में क्या स्थिति रहती है, इसके मद्देनजर ही सरकार ये फैसला लेगी कि आगे क्या करना है। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि जो विदेश से जो नागरिक आए हैं वो लगातार कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, उनको आगे जांच के लिए जो है वो भुवनेश्वर लैब भेजा जा रहा है। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं से छत्तीसगढ़ में भी इसकी दस्तक हो सकती है, क्योंकि प्रशासनिक आंकड़ों की यदि हम बात करें तो 250 से ज्यादा यात्री ऐसे हैं जो विदेशों से आए हैं वो और उनका अभी तक कोई अता पता नहीं मिल पा रहा है। तो जो कोरोना कैरियर के तौर पे एक बड़ा योगदान दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो है प्रशासन अलर्ट मोड पे है और प्रशासन का दावा है कि हम जल्द ही उन तमाम लोगों को ढूंढ लेंगे और उन्हें क्वारंटाइन की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ जो लोग गायब हुए हैं स्टेशन से या फिर एयरपोर्ट से जो लोग गायब हुए हैं वो जाहिर तौर पर कितने लोगों से अभी तक मिल चुके होंगे, अपने परिवार के लोगों से मिल चुके होंगे। तो यहाँ सबसे अहम सवाल एक नागरिक की भी जिम्मेदारी होती है कि वो जिस तरह से कोई गाइडलाइन का पालन करे। जी बिल्कुल, तो गाइडलाइन का पालन करना नागरिक की जिम्मेदारी है और वो उनको करना जरूरी है।
तभी हालात सुधर पाएंगे, तभी हम कोरोना से लड़ पाएंगे या ओमिक्रॉन से लड़ पाएंगे। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने